जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित का अभ्यास 1 का बी के सभी प्रश्न। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम क्वेश्चन में बढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसी के आधारित जो है पूरे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा ये है कि जिस संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंश बटे हर के रूप में हम लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि हम 2/3 लिख दिए, ये देखिए, ये हो गया p और ये हो गया q। ठीक है, ये हो गया अंश, ये हो गया हर। ठीक है, या लिख दें 4/5, ये है परिमेय संख्या है, हाँ है। अगर हम लिख दें 4, क्या परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि हम इसके बटे में 1 लिख सकते हैं और इस बटे 1 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये बटे जो 1 है, ये यही दिखा सकता है कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे कह दिया जाए 5 एक परिमेय संख्या है, हाँ है, क्योंकि 5/1 हम लिख सकते हैं। और हाँ, अगर कह दिया जाए 0 परिमेय संख्या है, तो हाँ 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम कह दें कि 5/0 परिमेय संख्या है, तो यह परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा ये है कि p/q में हो तो होना चाहिए और q = नॉट 0 होना चाहिए। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया p, ये हो गया q, तो q बराबर 0 अर्थात q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये q बराबर 0 है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। जैसे 8/0 कह दिया जाए तो यह भी परिमेय संख्या नहीं है। और हाँ, अगर 8/1000 कह दिया जाए तो यह परिमेय संख्या है। ये मत समझ लेना कि इसमें 3 जीरो हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं, इसमें 1 भी तो लगा है आगे, ओनली जीरो रखा है हर में, तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। क्या करना है? हमें सत्य और असत्य बताना है। पहला क्या दिया है? -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। ये जो है इसके बराबर है या नहीं, सबसे पहले इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कोष्टक हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -4/5, ये देखिए प्लस है और ये माइनस, बीच में कोष्टक है। जब कोष्टक हटता है तो हम लोग गुणा करते हैं। ठीक है, तो प्लस गुणे माइनस, प्लस और माइनस का जब गुणा होता है तो हमें प्राप्त होता है माइनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4/5 बराबर के क्या हो जाएगा? -8/5। अब 5 का अगर हम लासा लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5। ठीक है, तो 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 आएगा, तो ऊपर 1 का गुणा करा देंगे तो 4 का नाम 4, यानी कि -4। ये माइनस है तो माइनस। अब 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 आएगा, यानी कि 4 में 1 का गुणा कराएंगे तो 4 का नाम 4 हो जाएगा, बराबर -8/5। ठीक है, तो माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, ये संख्या के लिए होता है। ठीक है, संख्या जुड़ तो जाएंगे पर चिन्ह माइनस का ही लगेगा, तो चिन्ह माइनस का लगेगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 4 4 क्या हो जाएगा? 8, तो 8 क्या हो जाएगा? 5 बराबर -8/5। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पास -8/5 इधर भी आया, -8/5 इधर भी आया, इसलिए यह कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारे पास दिया है -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे हल करेंगे। ठीक है, अगर बटे में 0 आता है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -6/7 प्लस का 6 ये बटे में 1 कुछ भी नहीं है तो हम बटे में 1 लिख देते हैं। 7 और 1 का लासा लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 7। 7 का भाग 7 में देंगे तो 1 आएगा, तो 1 का गुणा ऊपर वाले में कराएंगे तो 6 का नाम 6, यानी कि माइनस का 6। ये प्लस है तो प्लस। अब 1 का भाग 7 में देंगे तो क्या आ जाएगा? 7। अब 7 बार में आया तो 7 का गुणा ऊपर वाले में कराएंगे तो 6 7 क्या हो जाएगा? 42। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब हम यहाँ पास क्या दिया है? माइनस प्लस होता है माइनस। ठीक है, पर माइनस प्लस माइनस संख्या तो घट जाएगी पर चिन्ह किसका लगेगा?
जो संख्या बड़ी होगी। तो इसमें चिन्ह संख्या कौन सी बड़ी है? 42। 42 में चिन्ह कौन सा है? प्लस का, तो चिन्ह तो प्लस का लगेगा। अब 42 में से 6 का कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, तो 36/7 आ जाएगा। ठीक है, 36/7 यह एक जो है, देखिए ये हो गया P, ये हो गया Q, तो यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात यह क्या है? सत्य है। ठीक है, अब हम देखिए तीसरा देखते हैं। हमारा कुछ तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है यहाँ पास। तो तीसरा क्या है? दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। क्या यह सत्य है? दो परिमेय संख्या का जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। इसमें इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, देखिए मैं दूसरे पेज में आप लोगों को बता रहा हूँ अच्छे से बताने के लिए, कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ने का क्रम, जैसे हमने 2/3 ले लिया और प्लस में 3/4 ले लिया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने का क्रम अगर हम बदल दें, 2/3 प्लस 3/4 है, अगर हम इसको बदल दें कि 3/4 पहले लिख लें और जो है प्लस का 2/3 बाद में लिख लें, क्या ये इसके बराबर होगा? तो हम सॉल्व करेंगे। अगर ये इसका आंसर कितना आएगा तो यह सत्य है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 चौक 12 हो जाएगा इसका लासा। ठीक है, 3 चौक 12, 4 आ गए यहाँ पास, क्या हो जाएगा? 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 4 तहीं 3 बार में गए यानी 3 का गुणा हो जाएगा, 3 त्रिक 9 बराबर यहाँ पास जो है क्या हो जाएगा? 4 और 3 का लासा 12 हो जाएगा। 4 का भाग 12 में देंगे तो 3 आएगा, तो 3 त्रिक 9 प्लस 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 आएगा, तो 4 दूनी 8। ठीक है, तो 9, 8, 17, 17 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास? 12 बराबर 9, 8 क्या होता है? 17, 17 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास? 12। तो मेरे भाई देखिए इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है, अर्थात यह सत्य है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो यह सत्य है, मैंने आपको अभी सिद्ध करके भी बताया। ठीक है, ये क्या है? सत्य है। अब चौथा क्या है कि तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। अब यहाँ पास क्या दिया है? तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। तो देखिए तीन संख्या, जैसे तीन परिमेय संख्या ले लीजिए, 2/3 प्लस 3/3 प्लस 4/3 ले लीजिए। ठीक है, हम ये ले लिए, तीन ठहियाँ हो गई तीन परिमेय संख्या, 1, 2, 3। क्या इनका क्रम बदलने, यहाँ पास क्या थी? संख्याओं का योगफल परिमेय, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता मेरे भाई। तो होता है, यहाँ पास चाहे 3 हो चाहे 4 हो, अगर वो परिमेय संख्या में हैं, अगर तो वो जो है उनका जो मान आएगा वो भी परिमेय संख्या में ही आएगा। ठीक है, योगफल। ठीक है, तो देखिए तो 3, 3 का लासा हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएंगी, 2 + 3 + 4 क्या हो जाएगा? 4, 3, 7, 2, 9, 9/3 हो जाएगा। 3 एकाउन 3, 3 का भाग 9 में देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा। अर्थात 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं। 3 हो गया P, 1 हो गया Q, अर्थात यह एक परिमेय संख्या है। तो ये भी क्या है? सत्य है। यहाँ पास हम लिख देंगे सत्य। ठीक है, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। इसमें दोस्तों यहाँ पास देखिए, यहाँ पास दिया है नहीं होता है, तो मेरे भाई होता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं होता है पर होता है, इसलिए यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। अब इन दोनों दो क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों को हमें जोड़कर ये बताना है कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। तो देखिए क्या हो जाएगा? -3/4 और का मतलब +3, ये बटे में कुछ नहीं है तो 1 रख देंगे। ठीक है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4 और 1 का लासा हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 आएगा, तो 1 का गुणा 3 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा? -3 प्लस 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 आएगा, तो 4 का गुणा क्या कराएंगे? 3 में, तो 4 3 12। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? -3 प्लस का 12। देखिए माइनस प्लस होता है माइनस, पर किसके लिए? संख्या के लिए। तो यानी माइनस प्लस माइनस, यानी कि 12 में से 3 गए 9 आ गया।
अब चिन्ह किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी होगी उसी संख्या का चिन्ह लगेगा। तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या बड़ी है, प्लस का 12 बड़ी है, तो यहाँ पर चिन्ह लगेगा प्लस का। तो प्लस का 9, ये बटे में क्या हो जाएगा 4, 9/4। तो 9/4 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सत्य हो गया। पहला तो हमारे पास क्या हो जाए, सत्य। अब दूसरा देखते हैं क्या ये सत्य है। तो मेरे भाई देखिए, -1 तो -1 और का मतलब जोड़ना यानी प्लस, फिर क्या है -2/3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा -1, ये देखिए ये प्लस है और कोष्टक है फिर माइनस है, तो जब कोष्टक हटाते हैं तो गुणा हो जाता है, तो प्लस माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस आएगा, तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ पास इसके बटे कुछ नहीं है तो इसके बटे 1 हम मान लेते हैं, ठीक है। 3 और 1 का लासा हो जाएगा 3, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 आएगा, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -3। ये क्या हो जाएगा माइनस, 3 का भाग जब 3 में देंगे तो 1 आएगा, तो 1 का गुणा 2 में कराएंगे तो 2 1 2, ठीक है। -3 -2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, पर किसके लिए, संख्या के लिए, यानी संख्या संख्या जुड़ जाएंगे, पर चिन्ह लगता है माइनस का, ठीक है। तो 3 2 क्या हो जाएगा 5, 5 -5/3 ये हो जाएगा। और देखिए ये -5 ये हो गया p, 3 हो गया q, अर्थात यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पास तीसरा का पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। हमें दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित का मतलब कि हमें सत्य दिखाना है, ठीक है, कि यानी ये दोनों बराबर हैं या नहीं, ठीक है। तो दोनों पक्षों को हल करेंगे। देखिए ये जो पक्ष होता है इसको हम बोलते हैं LHS, और जो ये पक्ष होता है इसे हम बोलते हैं RHS, ठीक है। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। LHS का मतलब होता है बायां पक्ष, RHS का मतलब होता है दायां पक्ष, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -5/8 प्लस का ये इतना दिया है, ये इतना के बराबर है कि नहीं, हमें ये चीज़ सिद्ध करना है। तो क्या हो जाएगा -5/8। देखिए ये प्लस है और कोष्टक है फिर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये क्या हो जाएगा 9/13 बराबर, यहाँ पास क्या हो जाएगा -9/13, ये प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -5/8, ठीक है। तो 13 और 8 का लासा लेंगे, तो 13 8 कितना होता है 104, ठीक है। तो 13 और 8 का लासा क्या हो जाएगा 104, ठीक है। तो 8 का भाग जब 104 में देंगे तो कितना आएगा 13, तो 13 का गुणा किस में कराएंगे 5 में, तो 13 5 65, ठीक है, माइनस का 65 आ जाएगा। फिर क्या है माइनस, तो जब 13 का भाग 104 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा 8 बार में, ठीक है। तो 8 का गुणा 9 में कराएंगे तो 9 8 72 हो जाएगा बराबर, 13 और 8 का लासा क्या हो जाएगा 104, ठीक है। 13 का भाग जब 104 में देंगे तो कितने बार में जाएगा 8 बार में, तो 8 का गुणन इस 9 के साथ करेंगे तो 9 8 72, माइनस लगा तो माइनस का 72, ठीक है। अब इस 8 का भाग 104 में देंगे, ठीक है, तो 8 का भाग जब 104 में देंगे तो 13 बार में जाएगा, ठीक है। तो 13 का गुणा इस 5 में करेंगे, ठीक है, तो ये माइनस है तो माइनस 13 5 65 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह कुछ आ गया। अब यहाँ पास देखिए माइनस का 65 और माइनस का 72 को जोड़िए, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी संख्या जुड़ जाएंगी पर चिन्ह लगता है माइनस का, ठीक है। तो 5 2 हो जाएगा 7 और 6 7 13 हो जाएगा, 137/104 हो जाएगा, माइनस का 137/104। अब बराबर इसको जोड़िए तो 5 2 7 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, यहाँ पास माइनस माइनस है तो यानी माइनस हो जाएगा, यानी 104। तो मेरे भाई आप लोग देखिए यहाँ पास 137 बराबर 137 आ गया, अर्थात यह क्या हो गया सत्यापित हो गया, ठीक है। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी का दूसरा है 3 प्लस माइनस का 7/12 बराबर माइनस का 7/12 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पास इसको अब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ये प्लस है और माइनस है तो माइनस हो जाएगा 7/12, ठीक है।
ये 3 के बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे 1 लिख देते हैं, ठीक है, बराबर यहाँ पास क्या हो जाएगा माइनस का 7/12, ये हो जाएगा प्लस का 3, इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में 1 मान लेंगे, ठीक है। 12 और 1 का लासा क्या हो जाएगा 12, ठीक है। 1 का भाग जब 12 में देंगे तो 12 बार में जाएगा, तो यानी 12 का गुणा कितने में करेंगे 3 में, तो 12 ही क्या हो जाएगा 36, माइनस है तो माइनस, 12 का भाग 12 में देंगे तो 1 बार में जाएगा, तो यानी गुणा 1 7 आ जाएगा, ठीक है, बराबर। अब 12 और 1 का लासा हो जाएगा 12, 12 का भाग 12 में देंगे तो 1 आएगा, तो 1 का गुणा जब 7 में करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। अब 1 का भाग 12 में देंगे तो कितने बार में आएगा 12, तो ठीक है गुणा 12 कर देंगे ऊपर वाली संख्या में, तो 12 ही 36 प्लस का 36 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस वो 36 में से 7 घटाइए, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 29/12, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पास माइनस का 7 है प्लस का 36 है, तो माइनस प्लस होता है माइनस, और चिन्ह किसकी लगती है जो संख्या बड़ी होती है उस संख्या की चिन्ह लगती है, तो यहाँ पास संख्या बड़ी है 36 और 36 की चिन्ह है प्लस, तो यहाँ पास प्लस लगेगा, माइनस प्लस होता है माइनस, तो 36 में से 7 गए कितना आ जाएगा 29/12। देखिए 29/12 इधर भी है, 29/12 इधर भी है, अर्थात ये हमारा क्या हो गया इति सिद्धम, यानी हमने सिद्ध कर दिए। क्या सिद्ध किया है सत्य सिद्ध किया है, सत्यापित किया है, ठीक है। तो अब हम इसी का तीसरा देखते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो चलिए अब हम हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास बड़ा कोष्ठक दिया है तो बड़ा कोष्ठक, ये एक छोटा कोष्ठक को सबसे पहले हटाते हैं, उसके बाद बड़ा कोष्ठक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस का 4/7, ठीक है, प्लस का 1/4 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पास क्या हो जाएगा बड़ा कोष्ठक बंद हो जाएगा। ये देखिए प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया 7/16 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4/7, ठीक है, प्लस इस कोष्ठक को हल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस का 7/16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कोष्ठ के अंदर वाले जो है पहले हल कर लेंगे, बड़े कोष्ठ के अंदर वाले, तो 7 और 4 का लासा होता है 28, 7 चौक 28, 4 आया, 4 का गुणा ऊपर वाले में करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 16, प्लस 4 का भाग जब 28 में देंगे तो 7 बार में आएगा, ऊपर 7 का गुणा करेंगे तो 7 का नम 7, माइनस का क्या हो जाएगा 7/16, ठीक है, बराबर माइनस का 4/7 प्लस, अब इस कोष्ठक के अंदर वाला हल करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 का भाग 16 में देंगे तो 4 चौक 4 बार में जाएगा, ऊपर 4 का गुणा करेंगे तो 4 का नाम 4 हो जाएगा, माइनस 16 का भाग 16 में देंगे तो 1 बार में जाएगा, ऊपर 1 का गुणा कराएंगे, 7 का नाम क्या हो जाएगा 7, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया। तो 16 माइनस का 16 प्लस का 7, माइनस प्लस होता है माइनस, अगर संख्या बड़ी है तो चिन्ह बड़ी वाली संख्या का लगेगा। इसमें कौन सा संख्या बड़ी है 16, तो 16 में कौन सा चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का लगेगा। 16 में से 7 गए क्या हो जाएगा 9, 9/28 हो जाएगा, माइनस का 7 क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू माइनस का 4/7 प्लस 4 में से 7 गए क्या हो जाएगा माइनस का 3/16, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। 28 और 16 का लासा क्या हो जाएगा 112, ठीक है। 28 का भाग जब 112 में देंगे तो 4 बार में जाएगा, तो ऊपर 4 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो माइनस का क्या आ जाएगा 36, माइनस 16 का भाग जब 112 में देंगे तो 7 बार में जाएगा, तो ऊपर 7 के गुणा करेंगे तो 7 क्या हो जाएगा 49, बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4/7 प्लस माइनस होता है माइनस 3/16, ठीक है। तो यहाँ पास अब इन्हें जोड़ लो, माइनस माइनस होता है माइनस और संख्या जुड़ जाती है, 6 9 9 6 15 4 3 7 7 1 8 हो जाएगा 85/112, ठीक है। एक तरफ तो 85 माइनस का 85/112 आ गया, अगर इधर भी माइनस का 85/12 हो गया तो यह सत्यापित हो जाएगा, ठीक है। तो 16 और 7 का लासा हो जाएगा 112, 7 का भाग जब 112 में देंगे तो कितने बार में जाएगा 16 बार में, ठीक है। तो 16 का गुणा ऊपर 4 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 16 चौक 64, ठीक है, 16 चौक 64, फिर माइनस तो माइनस 16 का भाग जब 112 में देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 बार में जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 त्रिका 21, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा माइनस का 85/112 बराबर क्या हो जाएगा
जब माइनस का 64 और 21 को जोड़ेंगे तो हमारे पास माइनस का 85 आ जाएगा, बटे में 112 आ जाएगा। तो मेरे भाई ये बराबर ये है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, हमने सत्यापित कर दिया। ठीक है, अब हम जो है यहाँ पास क्वेश्चन में देखते हैं कुछ। एक सवाल है चौथा नंबर क्या कह रहा है, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों और a प्लस b बराबर माइनस का 15/11 हो तो b प्लस 1 ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पास क्या दिया है कि a प्लस b बराबर क्या हो, माइनस का 15/11, तो b प्लस a बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि 1 + 2 बराबर क्या होता है 3, या 2 + 1 बराबर क्या होता है 3। इसी प्रकार a + b बराबर माइनस का 15/11 है, तो b + 1 बराबर भी क्या हो जाएगा, माइनस का 15/11। ठीक है, क्यों, इसी कारण ये है योग का क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, जैसे कि 4 + 3 बराबर 7 होगा। अगर हम इसको उल्टा भी कर दें, 3 + 4 कर दें तो भी तो 7 ही होगा। तो इसके कहने का मतलब यही है कि a + b बराबर इतना, तो b + a का मान कितना हो तो इतना ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पास पांचवा क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। यहाँ पास रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो जहाँ पास देखिए ये इसके बराबर है, तो ये देखिए माइनस का 12/7 यहाँ है और माइनस का 12/7 यहाँ है, तो ये तो नहीं जो है कट गए, तो क्या आ गया 5/-11। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 5/-11। अब यहाँ पास इधर की संख्या को इधर की संख्याओं से मिलाइए, जो संख्या नहीं होगी वो इस कोष्ठ में होगी। माइनस का 10 इधर है तो माइनस का 10 इधर भी है। ठीक है, माइनस का 7/12 इधर है, माइनस का 7/12 इधर है, 5/6 इधर है पर 5/6 इधर नहीं है, तो इसलिए इस जो बॉक्स है इस बॉक्स में हमारे पास 5/6 प्लस का 5/6 आ जाएगा यहाँ पास। ठीक है, ये वाली संख्या आ जाएगी। अब हम छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और छठवें नंबर में 2 प्रश्न है, 1 व 2। इसके बाद यह प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो छठवा क्या है, निम्नांकित के को प्रगुणों की संक्रिया का प्रयोग करके हल कीजिए। यहाँ पास हमें प्रगुणों का प्रयोग करके करना है। तो पहला ही क्वेश्चन ये दिया है। ठीक है, तो इसमें हम जो है साहचर्य प्रगुण का प्रयोग करके इसको हल करेंगे। ठीक है, साहचर्य प्रगुण का प्रयोग कैसे किया जाता है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, साहचर्य प्रगुण का नियम लगाएंगे। ठीक है, प्रगुण द्वारा, ये चीज़ हमने लिख लिया। ठीक है, साहचर्य प्रगुण का मतलब ये है कि जैसे a/b प्लस c/a प्लस m/n है, तो इनमें क्या होता है, तीन चीज़ें जैसे तीन भिन्न है, तो तीन भिन्न में जो है दो भिन्न को जो है कोष्ठ में ले लीजिए। ठीक है, मतलब साथ ले लीजिए, तो यही साहचर्य प्रगुण है। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 है, तो 3 में हम इनको कुछ इस प्रकार से साथ ले लें। ठीक है, या इसको साथ ले लें। ठीक है, कोई भी जो है जैसे 3/7 है। ठीक है, पर 3/7 है, इसको नहीं लेंगे। क्यों देखिए ये कठिन हो जाएगा, हमें सरल बनाना है किसी प्रकार से। ठीक है, तो इन दोनों को लेंगे तो 14 जो है हर समान हो जाएंगे, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो इन दोनों को लेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस का 5/14। ठीक है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 11 क्या हो जाएगा 14। ठीक है, अब ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/7 प्लस हो जाएगा ये 14 सेम है, यानी कि नीचे एक 14 निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 11। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3/7 प्लस माइनस का 5 और माइनस का 11, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह लगेगा, तो 11×5 क्या हो जाएगा 16 बटे क्या हो जाएगा 14। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 3/7, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस का 16/14। 7 और 14 का लासा हो जाएगा 14। ठीक है, तो 14 लिख देंगे, तो 7 दूनी 2 बार में गया, तो 2 का गुणा 3 में कराएंगे। ठीक है, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 माइनस 14 का भाग जब 14 में देंगे तो एक बार में जाएगा, यानी कि 16 कम 16 यानी 16, तो माइनस ये हो गया प्लस का 6, ये हो गया माइनस का 16,
प्लस माइनस होता है माइनस, और जो संख्या बड़ी होती है उसी संख्या की चिन्ह लगती है। तो यहाँ पर 16 बड़ी है तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। तो 16 में से 6 गए 10, ठीक है, 16 में 6 गए 10, तो बटे क्या हो जाएगा 14। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 10/14। यह क्या है साहचर्य प्रगुण, किसका है योग का साहचर्य प्रगुण। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दूसरा है, इसको भी हम जो है साहचर्य प्रगुण का प्रयोग करके हल करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पास ये हर समान है, ये हर समान है, ये हर समान है, ये हर समान है, ठीक है। तो ये को लेंगे और ये को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे साहचर्य प्रगुण से। सबसे पहले हम ये लिखेंगे प्रगुण द्वारा, ये चीज़ जरूर लिखना क्योंकि क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2/5 और इसको ले लीजिए प्लस 4/-5, ठीक है। अब इसको बड़ा कोष्टक में बंद कर लीजिए, फिर प्लस लगाकर अब इसको इन दोनों को ले लीजिए। तो कोष्ट में क्या है बड़ा कोष्टक, फिर छोटे कोष्टक में -8/-3, फिर प्लस, फिर छोटे कोष्टक में -2/3, ठीक है, फिर बड़ा कोष्टक लगा देना है। अब इसको हल कर लेना है, यही साहचर्य प्रगुण हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा कोष्टक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/5 प्लस माइनस होता है माइनस 4 हो जाएगा 5, ठीक है। बड़ा कोष्टक बंद प्लस बड़ा कोष्टक स्टार्ट, माइनस माइनस कट जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8/3 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस तो /3, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो 5 और 5 का लासा हो जाएगा 5, 5 का भाग 5 में देंगे तो एक बार में जाएगा यानी गुणे 1, 2 एक अन्नम 2 माइनस, फिर 4 एक अन्नम 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा प्लस कोष्ट को अब हम हटा देंगे, ठीक है। 3 और 3 का लासा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो 8 में से 2 गए कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो 2 - 4 तो क्या आ जाएगा माइनस का 2/5 प्लस का 6/3। अब इन दोनों का लासा ले लेंगे तो 5 और 3 का लासा हो जाएगा 15, 5 का भाग 15 में देंगे तो 3 बार में जाएंगे यानी कि ऊपर 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, माइनस का 6 प्लस 3 का भाग जब 15 में देंगे तो कितने बार में जाएगा 5 बार में। तो ऊपर 5 का गुणा करेंगे तो 6 पंचे हो जाएगा 30, ठीक है। अब क्या हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 30, ये माइनस प्लस माइनस होता है और जो संख्या बड़ी होती है उसी संख्या के चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पास संख्या बड़ी है 30 की चिन्ह है प्लस, तो प्लस 30 में से 6 गए कितना आ जाएगा 29/15। यही हमारा साहचर्य प्रगुण द्वारा इस सवाल का उत्तर, ठीक है। तो यहीं से हमारी ये न्यू बुक की जो है ये न्यू बुक थी, न्यू बुक जो कि 2024-25 के लिए है, ये यहीं से क्या होती है एंड होती है यानी कि समाप्त।